श्री राम हरि ओम श्री राम हरि ओम जय श्री राम। हरि ओम श्री राम लाइव श्री राम अमृत स्वर अमृत श्री स्वर श्री
Sri Ram, Jai Ram, Shri Ram. बार बार बरमागी हो, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी, भक्ति सदा सत्संग। गुरुपद शीस नवाई के, धरू चरण ध्यान। रामचरित वर्णन करो, मोहि शक्ति कीजे प्रणाम। चलो एक बार सबसे साधारण लगन में मधुर मधुर ताली की सेवा देते हुए सबला भगवान राघवेंद्र सरकार जी के नाम में जयकारे लगाना है। बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए हनुमान महाराज की, बोलिए उमापति महादेव की। अब बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात, विराजमान करुणा में वात्सल्य में ममता में आज आप और हम सब मिलके भगवान जी के पावन कथा श्रवण करे पर बैठे। जते पर माता रानी वल्लभ हृदय से प्रणाम। पिता के लिए बैठे आदरणीय महोदय जय वल्ला, यहाँ के सियान दादा जय वल्ला, आयोजक समिति आदरणीय वन संचालक महोदय जी, साउंड वाले भैया जी, साथ ही साथ आदरणीय हमारे यूट्यूब चैनल वाले भैया जो स्वर्ग अमृत स्वर बहुत ही सुंदर चैनल है जेकर माध्यम से बहुत सारा मानस परिवार के नया नाम मिले। आदरणीय हमारे यूट्यूब चैनल वाले भैया मुझे हृदय से साधुवाद प्रणाम। आप सबकी मनोकामना राघवेंद्र सरकार जी पूरा करें और आप सबकी जीवन में माता रानी की कृपा बरसे, यही प्रार्थना के साथ आप सब हृदय से प्रणाम करते हुए मिल के मानस यात्रा में रखी प्रदान करो। अब पावन ग्राम इष्ट देवी माँ भवानी शीतला प्रणाम करते हुए हृदय से प्रणाम हम सब करत और आप सबके हाथ से मधुर मधुर ताली की सेवा हो। बोल अम्बे मात की जय, दाई दुर्गा दाई हो, पुरुर की शीतला माई हो, तोर शरण माँ बड़ी हो।
आशीष देवी अमन बेला आशीष देवी अमन बेला तो निश्चिता आज आजा मया रुदई बोल रमापति रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की नमस्ते सारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम देवाग्रे सर्व विद्या लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपमें करुणां करन्तं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये बोल श्यामले रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की अपने माता पिता गुरुवृंद की गांव के सभी देवी देवता की बोल वृंदावन बिहारी लाल की छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पुरब से पावन धरा धाम पुरूर के पावन धरा धाम हमारे पूजा मानस परिवार ग्राम गीतपुरी जिला बलौदा बाजार से कोटि सहानंद वंदन प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त राम भक्त और राम भक्त मन के हृदय में बसने वाला परम पिता परमेश्वर भगवान राम की साथ में 33 कोटि देवी देवता वंदनीय प्रणाम। आओ आप मन के गांव में सुंदर कर 2 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन परंपरागत अनुसार हर साल करवात हो, इसलिए यहूसा सुंदर कल्यही परंपरा निभावत पूर्वक सुंदर कल्यहूसा। और आज आपके गांव पुरूर में रामचरितमानस आयोजन के दूसरा दिन मतलब अंतिम दिन, और अंतिम दिन में हमारे मानस परिवार आप मन के बीच में अंतिम में यहाँ सुंदर कल उपस्थित होगा और सुंदर कल उपस्थित होकर के आप मन के बीच में सादर 2 घंटा के श्री राम कथा सुनाए के और चर्चा करे के इस सुंदर अवसर के लिए तो आओ के सब अवसर के लाभ ले और सुंदर कल अपन जीवन धन्य बनाए के प्रयास करें। देखा था ना मन भैया मन में तको उल्लास है, दीदी मन के मन में तको उल्लास है और वही जन कहा आखिरी है नाच देते की कहा नाच लो बहनी राम के दरबार में झूम लो, कोई रोक टोक नहीं है। भाई संचालक महोदय में निवेदन कर देता हूँ 1 घंटा ही आधा घंटा नाच रही और आधा घंटा आरती में विसर्जन में लग दीदी 2 घंटा पूरा हो गई। हमारे मन के 2 घंटा पूरा दिन भैया है नहीं भैया गलत गलत तो नहीं कहा था मैं। चलो सबसे साधारण निवेदन करना चाहूँ, एक बार बड़ा सुंदर कर जोरदार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाने से राम जी के नाम में बोल श्याम रामचंद्र की। आवाज नहीं है ना, आवाज में है लाइव चलत दीदी लाइव देख लो अपन मोबाइल में निकाल के देखो तो मन के मुंह मन देखी वो दे भैया कैमरा घुमा दे। चलो भैया अब दे मैंने दमदरहा लगाई ना जयकारा ताली ओकरे ज्यादा फोटो तो खींच दे देखे है नहीं भैया बनी ना ताकि उमर लचड़ा लगाई। हां हम पहले आगे दिक्कत नहीं है बनी चक्के में मनी जोरदार अभी हम टेप की तो ठीक है ना दीदी। चलो हम हिंदू हैं कहा ना हम
आप पकड़ आ गए ना मजा काबर को तब लेके इससे हाजर बैठा चाहे माइंड के सेटिंग होके ओकर बाद वंदना बाद आदमी मन के माइंड के सेटिंग तक को बहुत जरूरी है। तो रामायण में ना सेवा करबे ना राम जी जयकारा लगा दो ताली बजाबे ना तो हमरो मन के भक्त मन के माइंड ही सेटिंग होती के थे बहनी जाने वो एक सेटिंग छोड़ के माइंड को सेट करे खातिर बढ़िया दमदार है जयकारा आप उनके बीच में सुंदर रखे के प्रयास करते। रामचरितमानस के बहुत ही सुंदर प्रसंग कथा भाषा उत्तर कांड के और उत्तर कांड में रहा एक दिन पीछे एक दिन हमारा मन क्या रहेगा एक दिन और दो घंटा बात है बाबा मारे में लगा मान रहे होगा और सुंदर कले स्वागत कर उनका कर तो भगवान श्री रामचंद्र जी के आज भगवान राम लाई कहे किसका कि गंगा की इतना महिमा है जब वही भगवान राम गंगा नदी पार करिस ना तो वो केवल और केवल राजा दशरथ के बेटा राम हिस्से भैया लेकिन अब भगवान गंगा नदी पार करके ही तो केवल राजा दशरथ के बेटा राम नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बन के आई बोलो राजा भगवान रामचंद्र की ये गंगा के महिमा और भगवान राम हम सबला एक सुंदर से संदेश देते भैया का जीवन में अगर हम दुख ल पहले पावत है तबे सुख के महत्व वाला ज्यादा समझ और वाकई में सिरतोन बात है दीदी जे हम पहले दुख ल भोग करते थे ना वो एक कने भी सुख मिलते भैया तब वो सुख के महत्व वाला जानते घामे घाम में घूमत रही एक कना पेड़ मिलियो पेड़ के छाया ठोकर बैठे ताई सुंदर कर लो पेड़ के छाया इतना सुंदर लगी आप घर के आभास वो जरूर पेड़े करवा ये सुख के महत्व है कहते बाबा तो ही प्रकार के भगवान राम का कर दिया तो कहे जाते का कि वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसको मान था कि वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसको मान था अरे किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था जिसमें सिर्फ बलिदान था भगवान राम का ये बलिदान और त्याग रचन है भैया और बलिदान और त्याग के बाद सुंदर कले ऐसा सुख जब सुख चराचर जीव चाहते भैया आज वो चराचर जीव वो सुख मिलने वाला हमारे के साथ साथ चराचर जीव मना सुंदर करने भगवान राम के अगुरा करत है और भगवान राम के अगुरा सुंदर करने कौन प्रकार ले कौन ढंग ले करत है तेरा आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये सुंदर पावन कथा के माध्यम से बताया है दिन और भी कर एक दिन पर बाँचे भैया भगवान राम के 14 साल पूरा हुआ और 14 साल पूरा करके आज अयोध्या में आए एक दिन पर बाँचे जाने का और एक दिन में एकर मन के दशा कैसा रही और सुने प्रयास करबो एक वचन पश्चात बोल श्याम रामचंद्र की बीत जाए न सारी उमरिया बीत जाए न सारी उमरिया बीत जाए न सारी उमरिया तुलसी की मिठाई हमारा तुलसी के नायक माया पिबतना तोला जाना ही राम तुमरिया तोला जाना ही राम तुमरिया तुलसी के नायक माया पिबतना तुलसी के नायक माया पिबतना
बोल रमापति रामचंद्र भगवान की भैया। भगवान राम रावण वध करी और रावण वध करी लेकर 20 दिन बाद अयोध्या में आते थे। तो आज दशहरा के बाद के 19वां दिन है भैया, समझो आप 19वां दिन हो और जब कल आही भगवान एक दिन से एक दिन बस से उतने दिन बस बाँचे और मानस में भी सर्व श्रोता समाज सबके सब वही भगवान राम के प्रतीक्षा में लगे थे। नगर के हर एक जीव आज चराचर जीव एकदम अधीर होकर के आतुर होकर के यही भैया कि भगवान राम माता सीता और
आज कब आई एक ही दिन बस बाँचे ये एक दिन ले तको भगवान हाँ तब तक देर कर दे कि छिले बता वाकई में ये जाते बाबा सबसे बड़े समय और सबसे बड़े घड़ी प्रतीक्षा के घड़ी होते कि घड़ी वक्त पर काटा वक्त पे ले घूमी लेकिन जब आदमी कोई प्रतीक्षा करते काकरो तब वो प्रतीक्षा के समय तक बड़ा देर लगते भैया ऐसे लगते कि कब मेरे दिन में जी कब मेरे दिन में जी कब मेरे दिन में जी करके काकरो प्रतीक्षा करके देखो दाई भाई अगर आप लोग काकरो प्रतीक्षा करके देखे हो आपके जीवन में घटना घटे हुई कि काकरो आप बहुत टाइम से वेट करते हो और एक एक क्षण आप मतलब बहुत देर लागत लेट लागत है कि मैं ज्यादा समझ आज अयोध्या के हर एक नर नारी और जीव के लिए दाई वो एक दिन हाथ तक केवल एक दिन हाथ तक ऐसे लगा थे जानो मानो कई दिन हो गए और ये दिन और ये रात एक दिन में कैसे निभावत है कब ये रात पाकिस तक कब ये भगवान राम आकिस करके सबके जीव आज सबके मन एकदम अधीर हो गए दाई और अधीर के आधार कौन है तो राम हरे थे जब से राम के भैया केवल और केवल व्यक्ति मन के जीव मन के श्वास बस चला थे और प्राण कहाँ थे तो राम के समक्ष राम के लिए ये बात है किसका जाता सोच ये नारी नर कृष्ण ने राम वियोग के वियोग में स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ विचार करे लागे राम के वियोग में सबके शरीर एकदम दुबला उपद्रव होकर है भैया एक बात है कई जन मन जिए के लिए खाते तो कई जन मन खास के लिए जीते के थे अब मेरा पूजा दीदी ज्यादा को नहीं समझ सकते एक फाइबर जो करती है फाइबर जो है तो जीवा खाता ये जिए भर खाता तो सब में सब जिए भर खावा भी फाइबर में जिए काय कारण भी अगोरा में अपन प्राण न रखे दाई कि कब वो राम आवे और जब वो राम आए तबे हम अपन के वो आधार है वो पूर्ण वो ही करके आसक्त के साथ ही अगोरा लगे जब से राम के सब के साथ काकरो खावे पिए ठिकाना नहीं भी काकरो जीवन जिए के शैली कोई ठिकाना नहीं के आज की बात बताते सबके शरीर एकदम दुबला पतला हो गए आज लोग संबोधन अगर काकरो निहोरा करत है अगर काकर अघोरा करते तो केवल और केवल काकर भैया तो भगवान राम के माता सीता के लक्ष्मण जी महाराज एक बार जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर लिखे इसका शगुन हो सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनार्दनो नगर रम्य चहुबेर नगर रम्य चहु मानस के श्रोता समाज सबके सब यही सोचते थे कि एक दिन बस पाचे भगवान राम आवत किसने कितने भैया ना एक बात याद रखो भगवान कब दिन पर करके जा रहे थे कब दिन पर के साल 14 साल पर प्रण करके जा रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए बरु वचन ना जाए के थे 14 साल पर प्रण करके जाए थे मैं वनवास 14 साल के लिए जावत हो के अब एक दिन के का बात करते भैया एक घंटा भी अगर 14 साल हो में बाकी रही ना तब वो भगवान नाम नहीं आवा काबर के हां प्रण के बात है ना वचन के बात है देखना सेटिंग के थे अब आदमी बढ़िया जी मोबाइल हाथ में लबारी मारते आदमी कहां है गाना में है और काके थे भाई मेरा भी पुरुर पहुंच गए होंगे ऐसा तक कहिया आजकल के आदमी बन के काय भैया कलयुग की रीत सदा चली आई प्राण मर जाता है आजकल अगर प्राण के लिए लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम प्रण के राम के लिए नहीं कहते और यही प्रण के खातिर प्राण तक किया गया भैया और ये मन कहा कौन से कुल के भैया राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र युग दधीचि युग ऋषि दधीचि और ओकर साथ साथ रघु जे क्षत्रिय में वीरों के वीर ओकर कुल के सूर्य वंश माने के राजा दशरथ और वही राजा दशरथ के बेटा कौन है राजा रामचंद्र भगवान 14 साल के का बात पर भैया 14 घंटा 14 मिनट और 14 सेकंड तक
राम के लिए वो वचन पूरा करने आरा डाल सकते। जब 14 साल का हुई पूरा हुई तभी भगवान आई। लेकिन आज ये नगर में सब चल रहे थे भैया कि राम कब आई, राम कब आई, राम कब आई। तो अभी राम तो आएंगे, लेकिन राम के आवागमन के सुंदर करने संदेश कौन देते? तो पूरा सरासर प्रकृति देखी भैया। राम भी आएंगे लेकिन सुंदर कर ले शकुन हो ही सुंदर, शकुन हो तो सुंदर के थे। और कैसे ना शकुन हो भैया, देखा हमारे जीवन में दो घटना, एक अच्छा एक बुरा। जीवन के दो पहलू बताएंगे भैया, एक अच्छा दूसरा बुरा। एक दिन दूसरा रात के थे ना बतावत, मैं पहले पहलू कहा था, आप दूसरा पहलू कहो। दिन है बेटा रात, सुख है ना, शगुन है ना, अच्छा है तो हाँ। ऐसे किस्म के आज सुंदर का लेके दर्शाते भैया। आज ये पूरा के पूरा अयोध्या में दाई शगुन ही शगुन दिखे लगे। और कैसा शगुन तो मानस प्रेमी श्रोता समाज के लगे सबके मन अपना मन प्रसन्न है, अपना मन प्रसन्न। बाबा ये आज पर अपना मन खुश होगा, एक बार आप अपना मन खुश हो गए, आप के मन प्रसन्न होए। हाँ का कैसे किताई देखो भैया, अगर हमारा पता चले जाए कि हमारे एकदम करीबी कोई मेहमान आने वाला है और कोई मेहमान आने वाला है तो आज तक तो कौन अच्छा सुंदर भैया सुंदर अकल ले फोन लगा देते हम मम्मा कल हो अब बहनिया आपके घर आज बोलते हैं। अब वो फोन लगा दे वो जब आई तब हम लोग आज पहले एकदम से खुश में क्या करबो आई हमारा ये सगावत है कि काला राधान काला वाला देबो काला में खाबो कैसे होगा आप अगर करबो ये सब ना सोच के हम के मन एकदम अपना प्रसन्न होते जाते आज इसलिए प्रकार के सबके मन एकदम प्रसन्न है दाई। और प्रसन्न काकर से थी तो राम के आगमन किससे देखेगी। जब भगवान राम के जन्म होते दत्तवे कहे जाते का कि जो लगन रहवार थी सकल भय अनुकूल चर हर पजर हर सजत राम जन्म सुख मूल। राम के जन्म ही सुख के मूल हरे, राम के जन्म ही सुख के कारण हरे दाई। तो ओकर आगमन तो सुख के कारण ही कारण होना है। संसार में जते जैसे कहे दाई एकर कारण केवल और केवल कौन हरे तो भगवान राम ही हरे भैया। आज हमारे के मन में भी सुख है, हमारे के मन भी प्रसन्न हो इसका जब आप मन देखे हो और सोचे हो कि हम रामायण करा 2 दिन के और कल ही सुबह होते ही आज सुंदर कल सुहारा हो जाए तो आज सभी मन के मन एकदम खुश है। हमारा रामायण करा था, हमारा रामायण करा था, हमारा रामायण खुश हो कि नहीं भैया आप उतना खुश हो हाथ ऊपर करो भाई। देखो सबके सब गांव आके मन सुंदर कल एकदम प्रसन्न सुंदर के हमारे गांव में सुंदर कल भगवान राम के अमृत में कथा के रस बाहर बहने वाला है सुंदर कल यहाँ राम कथा होने वाला है। ये सब उदाहरण लेकर के हम अपने मन उथल होते थे, अपने मन खुशी होते थे कि कौन मंडली आई कौन मंडली अच्छा है और काकर द्वारा हमें अच्छा से अच्छा सुने पर मिल जाए और काकर मंडली के द्वारा आखिरी हम नाचे पर मिल जाए। अब ज्यादा दूर के उदाहरण नहीं दो मैं हम मां कसम कहा था आखिरी मंडली और जहाँ मानस परिवार बैठे तो चुन के आखिरी जाते गाना सुन लेते हैं और आखिरी मन माने मन पर नाच लेते हैं। तो ये सबके मन एकदम अभिभूत हुई आई तत्ता बेटे 2 घंटा पति तत्ता वे हम नाचते हैं तत्ता वे हम नाचते हैं तत्ता वे हम नाचते हैं। ये तो मन अधीर नहीं भगवान के नाम से जहाँ मन अधीर हो जाए भैया, भगवान के नाम से जहाँ मन प्रसन्न हो जाए यही भगवान के आगमन है, यही भगवान के आना है। और अयोध्या में भगवान राम के आज एक बात से भैया हमारे पुरूर में 40 के भगवान आके ले लो। अब भगवान के शब्द मन आओ भगत करत हन और आओ भगत में कितना आज मन प्रसन्न है दाई। आज हम सब के सब वो अपन घर द्वार माया मोह न छोड़ करके यहाँ सुंदर करते हैं। अब एकल्ले बड़ी उदाहरण कहाँ सकते बाबा जरा सोच के देखो खुश हो ना। हाँ मिलत ऐसे सुंदर करने सगुन आज होए लगे और का सगुन होते अयोध्या में राम के आगमन से और सुने प्रयास करते एक दिन बाद बोल से आई रामचंद्र की
श्री राधा बोली रामचंद्र की राम जी सहारा राम जी किनारा ढूंढे बदल माया बेचारा पल भर के हावी जिंदगी तेरी और दिल की बंदगी राम लखनऊ जानकी
आज मैं जाती हो बिगड़ी बनाती डालती नहीं भोले न जरा चक्र की बोल रमावती रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते बाबा यही किसका प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रम्य चहो फिर भगवान राम के आवागमन के सुंदर कल्य संकेत जैसे मिले कि विदाई पूरा अयोध्या एकदम से रमणीय हो गई, एकदम से रमणीय। मानस प्रेमी श्रोता समाज अगर दोनों पहलू देखा, जब भगवान राम की बाबा तब पूरा के पूरा नगर के उजाड़ कर देते थे, लेकिन आज भगवान राम के केवल आगमन के आए के संकेत बस मिले तो पूरा के पूरा अयोध्या सदाबहार के समान हो गया। एक इसका जैसे राम भगवान गिर स्वर्गवास में लिए, आज वो पेड़ पौधा में फूल खिलना भी बंद हो गया, इसके वृक्ष मन फलदार वृक्ष मन में फल भी फलना बंद हो गए थे। जब से राम ने इसके जताई पशु पक्षी जीव जंतु सब के सब एकदम उदास मन से रहने लगे, सब जीवन व्यतीत करत रह गए। लेकिन आज देखो भगवान राम के आगमन के केवल संदेश से ही संकेत से ही आज पूरा के पूरा अयोध्या के सुंदर कन्या मुखड़ा ही बदल रही है। प्रकृति अपने आप भगवान की स्वागत करे लगे, इसके जताई जिन पौधा मन में फूल भी फूलते सो पौधा मन में फूल खिल गए। आज बिना मौसम की हर वृक्ष में सुंदर कल्य फल मतलब फले लागे के भैया, हर तरफ से शीतल मन और सुगंध, ये तीन प्रकार के हवा प्रवाहित होते के भैया। जे हवा का सुंदर कल्य अनुभव करके हम अपन मन में सुंदर कल्य सुख के अनुभव करते हैं। आज वही सुख आज सबके जीव मन के मन में सुंदर कल्य समान लागे। ओकर साथ सुंदर कल्य आज हर तरफ हरियाली हरियाली भगवान राम के आए के संकेत आनंद पूरा चराचर जीव के साथ साथ पूरा ये वातावरण में आज सुख के सुंदर कल्य माहौल बने। एक साथ में किसका कौशल्यादि मात सब मन आनंद अस होई आयो प्रभु श्री अनुजुत कहा न चाहत अब कोई, कहा न चाहत अब कोई। आज नगर के नर नारी के साथ साथ बाबा माता की कौशल्यादि ऐसे की केस मतलब कौशल्या कई और सुमित्रा तीनों के तीनों मन इतना सुंदर कर आनंद आवा भैया एक मन के मन में और कैसे आनंद
आनंद जैसे मानो कोई आ करके कहने ही वाला है कि भगवान राम अनुज लक्ष्मण और माता सीता के संग में सुंदर गले आज अयोध्या में आ गए। ऐसा संदेश कोई देने ही वाला है कान में आ करके, ऐसा आनंद आज माता मन के मन में होए लागा। मान लो जाए हम जानो लाई कि हमर घर सगा अवैया है और सगा अवैया है कि हमर मन पे मन काकर मन तनी रहोथे सगा नाम तनी रहोथे कभी रही दई आप तो बे कभी रही तब मन ओकरे मन तनी दौड़े थे ना ऐसने तीनों माता के साथ सबके मन दौड़े रहा कि आखी की जाथा एक के दिन बस माथे तक कभी रही कि मन तो दौड़े है भैया और मन दौड़े तो ऐसे लाखे जानो मानो कोनो एकदम आ गई आई तुम्हारा सगा ऐसे वो ऐसे के कहीं के मिला तो मन है तो इसलिए आप तीनों माता सुंदर कर ले कई चलरी से कि राम आगे ऐसा लेकर मन के मन में आनंद आगे के अब कहेंगे कि तीनों माता के साथ साथ अयोध्या के चराचर जीव के अगोरा एक तरफ और केवल भगवान राम के छोटे भाई अनुज भरत जी के मन एक तरफ पे भरत जी केला किसका कि भरत नयने मुझे दक्षिण फरकत बात ही बात। आज भरत जी के दाहिनी आंख और भुजा दाहिनी बार बार पकड़ के लागे मानो ये शुभ संकेत भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा मिले लागे। अब यहाँ एक बात हम देखे के प्रयास कर बुंदाई के इसका बंद प्रथम भरत के चरण जा सुने व्रत जाए ना वरना के चाचा। भरत जी महाराज अगर आप कहो कि आप सबसे ज्यादा प्रेम काकर से करते हो तो भरत जी के मन केवल और केवल बताही राम और अगर राम का पूछो कि आप सबसे ज्यादा प्रेम काकर से करते हो तो अपन आराध्य भगवान शंकर के बाद अगर कोई बताए भैया तो केवल और केवल भरत जी महाराज केवल और केवल भरत जी महाराज। जब भगवान राम वनवास के लिए घी से गए तो सबसे ज्यादा व्याकुल भरत जी महाराज जी से गए और आज जब भगवान राम आने वाला है तब वो सबसे ज्यादा व्याकुल अगर कोई है तो केवल और केवल भरत जी महाराज। आना और जाना आवागमन और आगमन दोनों में अगर उत्कंठा ज्यादा देखे जाए तो केवल और केवल भरत जी महाराज सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। और कहे जाके जब भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता का वनवास हुई ना तो अयोध्या में जैसे जैसे अनर्थ और किस भैया ऊपर संकेत भरत जी महाराज ने पहले ही निश्चित थे और आज जैसे ही मैंने 14 वर्ष पूरा करके वनवास पूरा करके आने वाला है एक संदेश तको संकेत तको भरत जी महाराज ने मिला। अब एक संकेत कैसे मिली से गए तो भरत जी महाराज के ओकर दाई आंख और दाई भुजा फड़के लागी ये शुभ संकेत के परिचय करे भैया के जाके दाई कि पुरुष मन के अगर दाहिना अंग फड़का थे तो हर प्रकार से सुख के सुख होही शुभ सुख होही। दाहिना मतलब समझा था ना ठीक बेटा नागर बाबा इसे करे तब तो नहीं उल्टा दिखा कैसे दाहिना मतलब माई अंग जो यहाँ अगर पुरुष के जो भी अंग दाया अंग माई अंग अगर फड़कर भैया तो हम लोग कोई ना कोई शुभ संकेत मिली हमारे साथ कुछ न कुछ शुभ होवे ही करेंगे। हाँ शुभ होवे करेंगे। और अगर दीदी मन के नारी जाति के अगर माई अंग फड़का थे दाहिना अंग फड़का थे तो एमा आप सब होते अशुभ होते करके बताए। अगर दीदी मन के सुंदर कर ले तेरी पूजा फड़का थे तेरी आंख फड़का थे तेरी अंग फड़का थे तब हम मन के साथ सुंदर कर ले शुभ होगी। अच्छा ये बताओ जब कोई भी धर्म कर्म के सुंदर कर ले क्षेत्र में अगर अपन पति के साथ बैठन तो कौन से अंग की ओर बैठन
की देवी अंग कैसे बाया हाथ बढ़िया ठीक कहा तो भैया। अगर हम बैठा था दोनों पे दोनों तो पति माई हाथ का निरीक्षण और वाकई में कहे जाते भैया अगर हम कहे जाए तो कृपा बनाते संकेत कुछ न कुछ देते किसे भैया। तो पुरुष वाला संकेत दाया अंग से मिलते और नारी वाला संकेत बाया अंग से मिलते किसे। हम नारी बना पति के वाम अंग के अधिकार में होते देखकर से क्या मल्ला वामांगी के जाते भैया और वामांगी होते ना जाए तो जते कि हमारा साथ क्रिया कर्मों से शुभ दे तो केवल और केवल तेरी अंग से ही होगी। एक उदाहरण देखो भैया जब माता सीता सबले पहली पुष्प वाटिका थे तो भगवान राम को धनुष यज्ञ के बेरा पुष्प और माता सीता और भगवान राम के प्रथम मिलन कहाँ होते थे तो वो पुष्प वाटिका में ही होते और उत्तर जैसी माता सीता के नजर केवल भगवान राम के पैर में अंगूठा के नख में पड़ी थी भैया उतने देर में माता सीता के दाहिना भुजा फड़के लग जिसके रामचरितमानस में भी मोदोहा जब याद अपनी मां कसम प्रमाणित करते हैं नहीं जरूरी ना भाई बहुत प्रमाण का देना जरूरी है तभी आप समझो वाकई में सही होते दूर नहीं देखते। तो सीता माता देवी पूजा पढ़ के रही और देवी पूजा पढ़ के सुना तब का मैं जानकर माता सीता कि मोर पति केवल और केवल इच्छा हुई कि जान केवल और केवल इच्छा हुई कि जान और तब मैं भगवान राम के माई पूजा पढ़ाते माता सीता देवी पूजा पढ़ाते अब एक आउट ऑफ उदाहरण देवो दाई तो जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास हुई और राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब उत्तर में भरत जी महाराज के साथ अब सगुन होने लगी और कैसा अब सगुन तो कहे किसका अनरथ अवध अरण्य जब दे कुसगुन हो ही भरत कहूं तब से जब से अयोध्या में अनर्थ होए की शुरू होई थी भैया तब से भरत जी महाराज के संग में अब सगुन होए के शुरू होगी के थे बाबा तो कैसन देख ही रात ही भयानक सपना जागी कर ही कटू कोटि कलम रात भर भरत जी महाराज से भयानक सपना देखे के खिदाई और बार होकर तेरी अंगमन फड़के लागे के थे और जब ये अशुभ संकेत मिली भरत महाराज ला तो ये घटना ला ये कहे जाए दुर्घटना ला ताने खातिर भरत जी महाराज कैसन करी भैया तो विप्र जेवाय दे ही दिने दाना शिव अभिषेक कर ही विधि नाना भरत जी महाराज ये घटना दुर्घटना ताने खातिर सुंदर कर ले ब्राह्मण वाला भोजन देकर आने लगी ब्राह्मण वाला भोजन के साथ साथ सब जन दान करने लगी और अनेक विधि से भगवान सुंदर के शिवलिंग के सुंदर कर ले रुद्राभिषेक को करे पर लगी ताकि हे भगवान मोर जीवन में अगर मोर अयोध्या में कोई भी प्रकार के विपत्ति आए परमात्मा तो विपत्ति ला आप टाल दो भरत जी महाराज और आज देखो सगुन होए बर लागे सब जब भगवान राम के आगमन होए बर लागे सब और वो समय कैसे सगुन तो कहे किसका भरत जी महाराज के आज दाया अंग फड़के लागे दाई और जब दाया अंग फड़के लागे तो भरत जी महाराज को बिल्कुल सुंदर कर ले लगे कि अब भगवान राम वाकई में आने ही वाला है एक बात दाई आप मन खुद अनुभव करो जब हमारा के जीवन में कुछ घटना होने वाला रहे ना तो संकेत हमरो मंदिर आ थे रात का अंदर में सपना देखते ना वो मन देखते कि नहीं बाबा अब कुछ अच्छा होने वाला है तो अच्छा सपना तक देखते दीदी हो आप के आंगन खड़ा थे तो नहीं एक गाना है तेरी आंखी पर के सागु में जागे ना जोड़ा कौवा बोले छाही माया के ऐसे गाना चलते ना दीदी चलते तो ना चलते तो तेरी आंखी पर रखी तक काकर मन पर सुख होई तुम्हार मन पर तेरे मन पर होई हम मन पर नहीं हुआ तो रात रामायण शुरू हुई तो तुम मन के देखियो फड़की से तुम मन के माया फड़की से
हो काना हो तो घर पानी तो लाओ तो हम खाएगा फर्क है कहाँ तक पहुँचे फर्क है तभी यहाँ तक पहुँचे अच्छा बने कहा था ये एकदम बने सुंदर का ले बैठिया थे बनी मेरे को हम जाऊँगा तो मैं काम करने कहूँ पुरुर की तरह बालों जिला लिखा ना कैसे मैं जानते तो बालों जिला कहाँ काकरा पास आपने मन एकदम कैसे पुरुर के तीर में है कैसे पुरुर चाह पुरुर होते मतलब लगा होते पुरुर में मैं पूरा था और पूरा था कैसे जाए तो ये तो एक दिन पूरे बार वाचे एक दिन पूरे बार वाचे राम जी के हाथ एक दिन पूरा वाचे कैसे हाँ तो मैं बस यही भाव रखने के प्रयास करते हूँ आप मतलब पूछते हैं कि आप मन के साथ भी जीवन में अगर कोई भी प्रकार की घटना दुर्घटना हो तो ऐसा कुछ संकेत मिले नहीं कि दीदी हाथ ऊपर करो कौन कौन संकेत मिले हाँ और एक जन पूछा आई बंदा डरा काबर उठा था वो बने सुंदरा कर ले उठा चलो काकर साथ घटना दुर्घटना संकेत मिले दोनों हाथ ऊपर करो दीदी को लगी बैठो भैया मला करो काकर हाथ ऊपर करो हम बने ठीक है अच्छा झल्ला संकेत मिले आप ही प्रकार के संकेत को न मिलते लाई तो भरत जी महाराज लगे और काका सुंदर संदेश और संकेत मिलते और सुने के प्रयास करूं एक भजन के बाद बोल श्याम रामचंद्र की जय हो चलना भैया चलना भैया प्रभु की दुनिया छुई सारी दुनिया छुई सारी दुनिया छुई सारी दुनिया छुई सारी दुनिया चलना और चलना चलना और चलना भैया प्रभु की दुनिया छुई सारी दुनिया छुई सारी दुनिया छुई सारी दुनिया छुई सारी दुनिया Oh yeah.
दुवरिया छुपी सारी दुनिया छुपी सारी दुनिया छुपी सारी दुनिया छुपी सारी दुनिया चलना रोटी और चलना रबिया चलना रोटी और चलना रबिया छुपी दुवरिया भोली न जगा चंद्र की जय बोल रमापति रामचंद्र भगवान की जय। के मन में के से नरे निया आशा शाबत के मन में के मन में के से मने मन वाला बाप का को खा ले के मने मन शुद्ध को के मने से होचे न दाई सब काम के गिरताई आज भरत जी के मन में तो कोई विचार आवत है भरत जी महाराज ने लगा थे कि वाकई में मने मन सोचे लागे कि भगवान हां आवत है भगवान हां आवत है और भगवान के आने का जान करके शुभ संकेत लपा करके भैया आज भरत जी महाराज के हर्ष अति लागे आज सुंदर कन्या कर मन हां हर्षित हो लागते लेकिन इस समय में भरत जी महाराज विचार करे लागते बाबा और विचार कैसे ढंग के तो विचार कैसे गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखे थे इसका कि रहे हुए एक दिन अवधि आधार समुद्र मन दुख भयो अपार प्राणों के आधार रूप अवधि के एक ही दिन शेष रह गए और एक ही दिन शेष रह गए तो भरत जी महाराज सोचने लगते दाई कि आज भगवान राम आवत कैसे एक ही दिन शेष रह गए आवत कैसे ई बात जब सोचे लागे भरत जी महाराज तो कर मन में अपार दुख को होए लागे सुन सकते कोई मन हंसते कोई लेकिन जब मन में विचार करके भरत जी महाराज एक ही दिन पर से गए आधार प्राण के आधार लगाए भर आवत कैसे ये विचार तुरंत ही भरत जी महाराज के मन में अपार दुख लागे और कारण कैसे तो देखो का कारण कवने नाथ नहीं आयो जाने कुटिल की राम ही बिसराय कारण काहे भाई आके भगवान राम जी अभी तक नहीं आए भाई अच्छा प्रभु का कुटिल जान करके मोला एकदम से बुला गई का भगवान राम काबा में आवत है का भगवान राम मोल एकदम कुटिल जान करके मोल बुला गई का और यही कारण से भगवान नहीं आवत का करके भरत जी महाराज के मन में आज एकदम अति सोच हो गए सोच नहीं अति सोच के काबा की अभी भी भरत जी महाराज न लगते बाबा कि भगवान राम के वनवास के कारण केवल नहीं हरा मोर पिता के मृत्यु के कारण केवल नहीं हरा और आज अयोध्या में आते दुख के कारण केवल और केवल नहीं हरा करके भरत जी महाराज के मन में आए और ये सब बात का विचार करते जब भरत जी महाराज तो ये सब विचार के कारण होकर मन में अपार दुख आ रहे भैया जेकर पाप हम कोई नहीं जा सकते बड़े बड़े संत भी आकर आए तो बोले भरत जी महाराज के अपार दुख समझ नहीं पाए लेकिन भैया भरत जी महाराज अगर अपना नाम समझत इसके सब के कारण दुख के कारण तो ये दुख के कारण अपन आप ला जान करके भरत जी महाराज जो त्याग करे भैया वो त्याग भी आज सराहनीय है भगवान राम वनवास मिली से ओकर संग में कौन किस वनवास के लिए भैया लक्ष्मण जी महाराज ओकर संग में किस वनवास के लिए कौन तो सीता मैया गिस लेकिन ओकर संग गिस जाए ओ मन तो वनवास छाटी से लेकिन भरत जी महाराज के त्याग
तो देखो, भरत जी महाराज के बलिदान न तो देखो दाई, वो वनवास में जाकर के 14 साल काटे हैं, लेकिन दाई अगर हम भरत चरित्र में सुंदर कर ले एकांत सोच करके देखन भैया, तो अयोध्या में रहते रहते ही भरत जी महाराज साझी 14 साल के वनवास में खुदे अपना करके रहते। एक प्रमाण अगर के देवा न बाबा, तो 14 साल के भरत जी महाराज राजमहल के अंदर नहीं रहे बाबा, वो अपन कक्ष में नहीं रहे भाई। भरत जी महाराज अपन नारी के त्याग करके, राजमहल के त्याग करके अगर भरत जी महाराज अयोध्या में ही रहे तो केवल नंदीग्राम में रह सकते। नंदीग्राम में रहे कितने भाई भरत जी महाराज, भरत जी जेल कुटिया बनाकर कृष्ण और नंदीग्राम के नाम से जाने की बाबा कहने लगे। भरत जी महाराज यही सीता कर ले सोच रही थे कि अगर वनवास जाओ गए में वो मन तीनों तो मन कहा इसने राजपाट में थोड़ी रही ना, राजपाट में कहां रही बाबा, वो मन तो कुटिया बना रही। और अगर मोर भाई राम अगर वो दुख में रही सबसे कुटिया बना करके, तो क्यों न मैं भी वो दुख ठोकर अनुभव करके देखूं, मैं भी एक कुटिया में रह करके देखूं। फिर बाबा भगवान राम याद करके पर दुख याद करके स्मरण करके दिया। भरत जी महाराज तक को अयोध्या में नंदीग्राम में कुटिया बना करके राम अगर वनवास के है तो वो शयन करेगा, कोई मखमल के गद्दा या कोई मखमल के बिस्तर मिलने वाला नहीं। वो मन कौन सामा शयन करत होगी, तो उसके आसन में उसमें ही मन शयन करत हुई करके भरत जी महाराज तक को अपन के भैया वो राजसी ठाट बाट त्याग करके, वो राजसी सुख ऐश्वर्य त्याग करके दाई वो कुटिया में उसके आसन बना करके उसके बिस्तर बना करके वहां रह लगी। मैं पूछता आप लोग कुछ जानते भाई, कुछ काला के कुछ एक तो राम के बेटा कुछ है कि नहीं, और एक कुछ कहा रे दाई है हाँ एक जोरदार बने तो भैया बोले जोरदार ताली और ज्यादा ना ताली बजा कर एक तो मुंह के बता दूसरा बता बोलते सब को ताली बजा कर दूसरी का देख तो तुम मत बोल रहा देख कुछ मतलब हमारे एकदम सरल बोली बाहर गोचान मिले बाबा तब काशी और काशी में काटा नहीं का बाबा नहीं रहा काटा नहीं रहा है, लेकिन धार देखे धार काशी में मेरे काटा क्या तू नहीं बा, अगर अचानक से हाथ उल्टा पुल्टा पड़ गया भैया तो चाकू धार तक को फैले चक्कर लेकर आते चक्कर लेके जाते दादा मां का सा सही तो कच्चा ही ना वो खरी ना वो माने हाथ कितने का और पहले जो ना आसन बनाया कैसा बनावत वो समय प्लास्टिक नहीं उतरेगी से न वो समय नारियल के पूछ के प्रयोग नहीं करा फिर सही पूछे मुझे कई चनवी ले बनाया था न वो समय अभी वो समय आगे जैसे मना नगरा वाला चिट के पैर तक बनाते इसमें तक नहीं बनाए थे। अभी हम अनेक प्रकार के जतन करके लाइफ अपने सुख मिल जाए जबकि अच्छा लागे इसलिए सुंदर कले मन अपन बैठे बर अपन सोए बर सुंदर कले अनेक प्रकार के जतन करना जबकि अपन अच्छा लागे अपन शरीर में सुख मिल जाए। लेकिन वो समय कहां बोला, वो समय काशी लग गुट के काशी के सुंदर कले घोषणा करके दाई बैठे बर तक को आसन बनावा और सोते बर तक को आसन बनावा के भरत जी महाराज सोचने लगे कि वनवास में तो वन में कहां मन इसना सुते पर इसना बैठे पर नहीं वो मन काय का आसन लगा तो उसके आसन लगा है तो मैं भी उसके आसन ही ग्रहण करूंगी बाबा और वो उसके आसन भी लगा करके बैठे अवधि में शयन करेंगे। दूसरी बात है क्या बड़ा सुंदर बात है भरत जी महाराज के त्याग लताऊ देखा कहेगी इसका भरत जी महाराज फिर सोचे लाखे ओ मन के है भाई तो ओकर मन के सहयोगी केवल ये पृथ्वी नहीं ये भूमि का आधार है, ये भूमि आधार है तो भूमि में अनेक प्रकार की शीतलता भी मिलते भैया और अनेक प्रकार के तेज और रह रहे थे तो एक आध बार देखते थे गर्मी के दिन में भूया जलते ना भाई
गर्मी दिन में सूर्य के प्रकाश के ताप कारण भुइयां तक को गरम हो जाए, ठंड के दिन में ठंडक लागी और का कहते गर्मी दिन में गरम लागी। हाँ लेकिन कबू कबू ठंडा लागते ना। हाँ, और कबू कबू कैसे लागते, पानी दिन में गिल्ला होते थे कदे धरती तक को। भरत जी महाराज के थे ऐसा भी होना है वनवास में, तब मैं कैसे कराऊं, तो मानस प्रेम श्रोता समाज भरत जी महाराज तक को का करिस दाई, उही नंदी ग्राम में अपन रहे बर अपन शरीर के अनुसार गड्ढा पड़ोइस और उही गड्ढा में भरत जी महाराज रहे बर लागिस। अतेक बड़ त्याग हम लोग भरत जी महाराज के देखे करते। राम जी महाराज के चरण पादुका भरत जी महाराज लान कर दी से, भरत जी महाराज क्या करे, राम के चरण पादुका सिंहासन पे रख के ओके चरण पादुका सुंदर कर आज्ञा ले के भगवान कैसे करना चाहते प्रभु, मैं ऐसे करना चाहता हूं पर प्रजा पर ऐसा सुन मिले ऐसा न होई करके वो चरण पादुका के सुंदर कर ले आदेश ले के जब तक भी अयोध्या कार्य करना रहे करे भी। राम जी खड़ाओ नहीं पहने नहीं पहने बाबा, भरत जी महाराज तक को एक दिन खड़ाओ चप्पल पर कुछ नहीं पहने के। आज वो भाई के प्रेम में कलयुग में देखे बर मिली नहीं मिले ना, आज वो प्रेम यहाँ देखे बर मिली नहीं देखे बर मिले। जे प्रेम भगवान राम और भरत जी महाराज के बीच में देखे बर मिलत है, वो प्रेम अगर आज हम देखना चाहो तो कबो देखे बर नहीं मिले। और आज भरत जी महाराज के मन में और एक बहुत ही सुंदर विचार आते, आज सुने के तैयार कर एक भजन के बाद बोल श्याम रामचंद्र की।
सभी साथी का पानी आई बोले जरा चंद्र की जय। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की। मेरे पिलरा तो देखा नहीं खत्तावे जली की के खत्तावे जला गई। वाह भगवान ज्यादा कृपा हमारे मन पर बना दे का बने लागा थे तो बने कैसे नहीं लागी भैया राम की कथा बने तो लागत करेगा। अब बने लागा कि रात भर चला दो किसे लागे ले दो ले भैया पीला लगता जला देते एक घंटा तो इसलिए हो जाएगा अभी हमारा आरती करबो आरती बाद नचवाबो नाचू ना वो भी अब नाची तो 5 मिनट घर में नहीं नाचे अब काकर 5 मिनट नाच के मन मार दे बताओ तुरंत 5 मिनट घर में नचवाबो एक ठंड गाना गान के मन में नमन का कहते हैं आप 10 मिनट कथा लगे फिर भी न कर हम रामायण में जाए लागे फिर आधा घंटा मत होगा एकदम अब 10 मिनट में मान के आधा घंटा ले तो ले बोल रामापति रामचंद्र भगवान की। मानस प्रेमी श्रोता समाज आज भरत जी महाराज के मन में यही रखे कि भगवान राम को गिर जान के भुला तो नहीं गए कैसे नहीं आते धन्य लक्ष्मण बड़े भागी राम पधार बिंदु अनुरागी कपटी कुटिले वही प्रभु चिन्हा ताते नाथ संग नहीं लीना। ये लक्ष्मण के भाग्य में देखा कि आज जब से जन्म ले लक्ष्मण जी तब से वो भगवान राम के संग में बोला कैसे भगवान वो नाथ सनाथ करे बोला कैसे अनाथ छोड़ दे। बड़ भागी वो लक्ष्मण और छोटे भाई जो सुंदर अकल निरंतर वो राम के चरण में लगे हवे वो भगवान राम अपन लेके हवे बोला लेकिन जब किस भगवान को एक बार तो संकेत कर देती एक बार तो मोर भाई भरत की सुरदर कर देते मेरा छोड़ जब मैं चित्रकूट में वो राम न बनाए करके हम मोर बड़े भाई ला उतना देर जब देखे हम भगवान या तत्ते मोर संग में चल जितन मोला अपन संग में रख लेके तत्ता में काबर की रखे भगवान का में अधिक कुटिल हो गया का में अधिक अधम हो गया जब भगवान राम मोला अपन चरण कमल के सेवा करेंगे और संग दे और ये धन्य और आगे के लक्ष्मण जी और छोटे भाई के जो सुंदर करे निरंतर काका चरण में लगे हैं तो भगवान राम के चरण में लगे हैं। संग में लक्ष्मण
चिन ले गए, अपन जान के ले गए, अपन चिन करके ले गए, लेकिन मोला कैसे नहीं चिन्हा चाहिए राम नाम। आज एक दिन बाद और एक दिन के अवधि अतेक युग असन लागत है, अब आने वाले भगवान का आवत कैसे नहीं है। ये बात आज बार बार भरत जी महाराज के मन लगे बोले लागते भैया। बस आज तन और मन के साथ भगवान राम ला याद करत हो भरत जी महाराज ही कहे लागते कि भगवान मन अतेक कुटिल मत जान करो, अतेक में कुटिल नहीं। हाँ आप आज भगवान नाम आज करके आज भगवान राम के अग्र प्रतीक्षा करेगा। तो लक्ष्मण जी महाराज का संग में लेके से भगवान राम देकर कारण का है बाबा। जब का मेरा सुंदर कर ले गुरु वशिष्ठ जी महाराज लक्ष्मण के नाम रखते, नाम में संस्कार करते, तब का मेरे लिखे का लक्षण राम प्रिय में लक्ष्य राम के चरण में अपने प्रेम रखने वाला कौन है? तो लक्ष्मण जी महाराज के केवल लक्ष्मण जी महाराज अभी तक साथ में युग युगांतर से लक्ष्मण जी महाराज के साथ में विष्णु रूप में इस शेषनाग के अवतार में उत्तर में भगवान लगे थे, भगवान ते मोर प्राण ले लेंगे भगवान, लेकिन कभी भी अपन चरण से दूर मत कर दे। और अगर अभी के जैसे में अवतार लेवल तो मोला के पर सेवा के रूप में अवतार ले सकते, बहुला का सेवा करे अवसर दे। ऐसे किसी वही से भगवान विष्णु वरदान में वाकई में सब लोग से दूर हो गए, लेकिन तोला में अपन संगे छुए रखते थे। और भगवान की तो प्रसन्न धरि से ना जिद करके हट करके लक्ष्मण को प्रसन्न दिखला रखते। माता सुमित्रा दूधन लेकर अपन गर्भ से जन्म किस गए, एक शत्रुघ्न जी महाराज, एक लक्ष्मण जी महाराज। कौशल्या के गर्भ से एक बेटा जन्म लिया राम, और कैकेयी के गर्भ से एक बेटा जन्म लिया भरत। और सुंदर कर ले उसके बेरा माता सुमित्रा का करे अपन दोनों बेटा के सेवा के लिए सौंप दी। राम की सेवा के लिए भैया अपन छोटे बेटा लक्ष्मण ला सौंप दी, और भरत के सेवा के लिए अपन छोटे बेटा शत्रुघ्न ला सौंप दी। और दोनों जन समझा करके रखे, बड़े भाई पिता के समान होते, और एकर सेवा अब तुमला निरंतर जीवन पर्यंत करना है। तो वाकई में भरत जी जब नैनिहाल में थे तो ओकर में कौन जा रहे थे मैया? शत्रुघ्न जी महाराज। और भगवान राम वनवास जा रहे थे तब ओकर में कौन जाते? लक्ष्मण जी महाराज। ये सब बात याद करके भरत जी महाराज थे वो भगवान राम लक्ष्मण ला अपन माना थे, लेकिन अपन मन में बोला कुटिल समझता कैसे ढंग के मोल नीचे भगवान राम अपन चरण कमल के सेवा के हकदार अधिकारी केवल और केवल लक्ष्मण ने जान जिसका मोला का पर नहीं जान जिसका ये बात आज लक्ष्मण जी महाराज भरत जी महाराज के मन में उथल मचाए लागे से जो करेगी से मुझे प्रभु मोरी नहीं विस्तार कलब सदे कोरी। बात भी ठीक है काबर की यदि मैं अपन करने में ध्यान दो तो 100 करोड़ कल तक भी मोर विस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। काबर के आज जते भी अनर्थ होए लेकर कारण नहीं हम केवल नहीं ये सब करने के कारण अपन आप न जान करके भरत जी महाराज के मन आज भैया एकदम अधीर हो जाते और अपार दुख में डूबत जा जन आओ बोले प्रभु मान न गाओ दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव मानस प्रेमी श्रोत समाज। आज पहला कि वे दीन बंधु अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हरे, लेकिन मैं जाना था वो भगवान राम मोला के अपन चरण की सेवा करे के अवसर दी। वाकई में गए जाते भैया दुनिया में हम चराचर जीव मन कते भी कुटिल हो जाता, कते भी पापी हो जाता, अधर्मी हो जाता, लेकिन भगवान ला अकारण कृपा करने वाला कृपा सिंधु बताए गए लाई हम कतो पाप करन भगवान राम के स्वभाव एकदम ओकर चित्त एकदम कोमल है और वे अपन चित्त में अपन हृदय में सुंदर कलेकर स्वभाव यही कहते कि कतो भी बड़े पापी आ जाए धर्मी आ जाए चाहे कतो को हो जाए वो सब भगवान अपन चरण में लेके सब क्षमा कर देते।
तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज भरत जी महाराज यही बात कहते भले वो कुटीर समझत रही लेकिन अपन छोटे भाई समझ करके अपन एक दास समझ करके व्यक्ता जान था क्योंकि स्वभाव एकदम कोमल है और चित्र एकदम सुंदर कर दे कोमल है वो जरूर बोला अपना ही करके सुंदर करके भाव भरत जी महाराज अपन मन में लाके बैठे ये भाव सुंदर कर ले आज अपन के बीच में रखने के प्रयास करते हैं और चौथा सुंदर एक भजन को बोले श्याम रामचंद्र की
बोल रमापति रामचंद्र भगवान की। देखते हाथ से भैया मैं समझ गई। ले 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 एक बार कही देते हो कर बात चला दी नहीं वो कहीं बार लाके नहीं। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की। राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुर्बोध आई गयो जनुर्बोध। मानस प्रेमी श्रोता समाज भगवान राम के विरह रूपी समुद्र में आज भरत जी महाराज डूबे लगा। समुद्र एक तो कृपा के समुद्र थे, दुख के समुद्र थे, विरह के समुद्र होते के थे भैया, सुख के देखो समुद्र होते के थे। तो भरत जी महाराज कौन से समुद्र में बात भैया अभी तो राम के विरह रूपी राम के वियोग रूपी समुद्र में डूबे लाखे। होते मेरा हनुमान जी महाराज जैसे ही आई तो ब्राह्मण के रूप धारण करके हनुमान जी महाराज आए वो विरह रूपी समुद्र में अगर भरत जी महाराज डूबते थे तो नाव के समान ओला बचाए खातिर उबारे खातिर कोना थे तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में वास्तविक रूप में नहीं। एक दूसरा भेंट करे हनुमान और भरत जी महाराज के और दूसरा भेंट में आज हनुमान महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करके इस भैया रामचरितमानस में पूरा हनुमान जी महाराज 3 बार ब्राह्मण के रूप धारण करी। पहला किष्किंधा कांड में जब राम और लक्ष्मण माता सीता के खोज करत आई जाई तो सुग्रीव जी महाराज थे कि जाओ तो हनुमान किष्किंधा में 2 युवक आए न रहे वो मन कौन हरे ए लज्जा लेकर पता लगाए पर जाके तो हनुमान जी महाराज अपन वास्तविक रूप त्याग करके भैया ब्राह्मण के रूप धारण करके गिर और जैसे ही जाने से भगवान राम केवल राम नहीं बल्कि परम पिता परमेश्वर हरे तो जब अपन ये रूप लगता है ब्राह्मण के रूप वास्तविक रूप में ऐसे मानव के रूप में तभी राम और हनुमान के मिलन में भैया उनके विरह हनुमान जी महाराज अपन हृदय से लगे भगवान। दूसरा सुंदर कांड में और सुंदर कांड में कब तो सुंदर कांड लेके जिसका राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई नौ तुलसी वृद्ध तहां देखी हरस कपिराई। सुंदर कांड लंका में एक अलग ही अनोखा महल देखी थी। अनोखा महल में जहां राम भगवान का आयुध के चिन्ह धनुष बाण के चिन्ह जहां नवा नवा प्रकार के तुलसी में सुंदर कांड नवा नवा होई से ये सुंदर कांड देख करके ये दृश्य ला देखी तो हनुमान महाराज सोचते ही से कि यहाँ कौन सज्जन थे विचार करे तो उसके विरण सुने तो विभीषण होती कहाँ आए भैया उसके में विभीषण जी महाराज आते और विभीषण जी महाराज जैसे उठ के राम नाम जपते भैया तो राम के नाम का सुन करके हनुमान जी जाने खातिर के आज लंका में निशीचर मन के घर में राक्षस मन के घर में कौन सज्जन है जाने खातिर दाई हनुमान जी महाराज वनवास का रूप त्याग करके ब्राह्मण के रूप धारण करके गीत से विप्र रूप धरि वचन सुनाए और विप्र ब्राह्मण के रूप धारण करके विष्णु जी महाराज के पास हनुमान जी महाराज किसके और तीसरा बार यदि ब्राह्मण के रूप धारण करे हनुमान जी महाराज को काकर पास जाते थे सुंदर कल्ले आज किस काकर पास भरत जी महाराज के पास। ये भी भरत जी महाराज त्याग के प्रति मूर्ति ये भी भरत जी महाराज संत और आज एक संत दूसरे संत से मिले थे भैया और जहाँ 2 संत मिले मानस प्रेमी श्रोता समाज वहाँ केवल प्रभु के चर्चा होते प्रभु के लीला होते और प्रभु के चर्चा हो प्रभु के लीला हो वहाँ मन ही गदगद होते थे भैया। और कहेंगे आज जब विप्र के रूप में ब्राह्मण के रूप में जैसे हनुमान जी महाराज सुंदर कल्ले के पास जाते तो मानो डूबते सागर में भरत जी महाराज ना उबारे पर घिस गए हनुमान जी महाराज। तो वाकई में दाई अगर हम एकदम कहीं भी दुख में डूबे हैं
दुख में डूबे मतलब बहु एक सागर है, दुख रूपी सागर। दुख में अगर डूबे हैं और वो समय सुंदर कर ले, अगर कोई हमारे सुंदर कर ले आगे ले बड़ी बड़ी दुख सब के जीवन में आते जाते ऐसे सुंदर कर ले हम मन के बल बढ़ाए खातिर रही दुख ला बांटे खातिर रही बोला का कहना चाहिए कि हमें सांत्वना दे रही ले भैया वो तो लोग जीवन में दुखी हम मन के जीवन में दुखी बन अत्यंत कहेगी का कि तोरो दुख ला में समझा था बहिनी करके वो दुख ला अगर कोनो समझे पर तैयार हो ना भैया तो वो दुख आधा हो जाते वो दुख ले हम हां तो कनी वो दुख ले छोकिन हमन हा कुबर जे छन कहे ऐसे कुबारे बरको नहीं से तो हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज आकर के सुंदर कले संदेश देते भैया का कि जाओ विरह सोचो दिन राती रट हो निरंतर गुण गण पाती रघुकुल तिलक सुजन सुदाता आयो कुशल देव मुनि त्राता आयो कुशल देव मुनि त्राता मानस में विश्व समाज सुंदर कले कहे लगे भरत जी महाराज ना ओकर कान में जाकर के भरत जी महाराज जेकर आप सुंदर कर ले दिन और रात सोच में ढूंढत हो आज भगवान का गोकुल के तिलक सृजन का सुख देने वाला उत्तम मन सुख देने वाला आनंद निकट जगह नियंत्र वो भगवान राम के आना सुंदर कर ले अयोध्या में हो आज भरत जी महाराज जब ये बात सुने से भैया मन आज सुंदर कर ले प्रफुल्लित हो गए मन प्रसन्न हो गए गदगद हो गए और बिना देर के सुंदर कर ले भरत जी महाराज अपन मन ला दे करके कहाँ जाते वो भगवान राम के पास जाते और मानस में मिश्रित समाज जीवन में ये प्रसंग में बस वही आप सुंदर कर संदेश ले अगर कभी भी आप दुख रूपी सागर में अगर डूबत हो तो आपके जीवन में कोई ना कोई संत आई और वो संत जरूर भगवान राम के आगमन ला बताही मतलब दुख के बाद सुख के आना निश्चित है भैया। आज भरत जी महाराज के जीवन में राम आए हम सब के जीवन में राम आए तो अब भी भगवान राम के आगमन में सुंदर करेंगे और जयकारा के साथ आपके बगल बोल श्री रामचंद्र की बोल भरत जी महाराज की हनुमान की
श्याम बोलिए रामचंद्र की आदरणीय दर्शकों, अभी आप इस मंच पर सुन रहे थे, देख रहे थे पूजा मानस परिवार गिद्धपुरी चिरको जिला बलौदा बाजार और इस मंडली के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सुंदर गीत संगीत के माध्यम से कथा प्रसंग पर बहुत ही सुंदर ढंग से हमारी बहना जो है कुमारी यामिनी साहू बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या कर रही थी, जिस पर आपको प्रसंग मिला था उत्तर कांड से, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन की तैयारी कर रहे थे पूरे अयोध्या वासी और 14 साल तक के वनवास काट करके भगवान श्री रामचंद्र जी आने वाले थे, जिसमें से एक दिन शेष रहा था, एक दिन बचा हुआ था। लेकिन भरत जी जो है इतना व्याकुल थे, इतना भगवान के प्रति प्रेम थे कि कब आए, और कहना चाहिए कि एक एक मिनट जो है एक एक घंटा के समान लग रहा था उन्हें। एक क्षण जो है एक युग के समान लगते हैं, ऐसा कहते हैं, तो ठीक वैसे ही भरत जी को लग रहा था। और उसी समय में फिर संदेश देने के लिए, उन्हें उबारने के लिए हनुमान जी महाराज जो है वृत्र के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आकर के उन्हें संदेश देते हैं। तो आप लोगों के द्वारा बहुत ही सुंदर व्याख्या बहनों जी, और आप लोगों का इस मंच पर आज द्वितीय दिवस है, और द्वितीय दिवस में अंतिम
इस मंच पर आप लोगों का कार्यक्रम है, तो आप लोगों से सादा निवेदन है कि रामायण का विसर्जन आप लोगों के द्वारा होना है। आप लोगों से निवेदन है, आरती हो गई, विसर्जन करना है, तो आप लोगों से निवेदन रामायण के विसर्जन करने का चेष्टा करें। आप लोग सभी को छोटा सा भजन का आनंद लें, उसी के साथ विसर्जन करें। आप सभी से निवेदन इस भजन में आप सबका ताली की शुभकामनाएं चाहिए। बोल शिवाय बिहारी तो चलो तो जेकर मन भगवान के दरबार में नाचे कोई तो बिल्कुल जेकर मन नाचे करे कोई नाचो, जेकर मन भजन गाए कोई भजन गाओ, जेकर मन ताली बजाए कोई मन ताली बजाओ, ये कौन खेलना मतलब ठीक तो सबके हाथ पर और ताली के साथ गाना काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलार है, काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार इस जीवन की पटवार है, मेरे मन का मोहन तो दीदार है। ताली के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। आओ हम तो जाते
राम नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया कर जाएंगे। न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। बोले रामचंद्र की जय, बोले सरस्वती देवी देवता की जय, बोले आनंद की जय, बाबा धाम गुरु की जय, बोला हर हर महादेव की जय। और हृदय से साधुवाद आदरणीय बड़े भैया, आदरणीय बड़े भैया हमारे देव साहू जी माध्यम से आज जिकर माध्यम से आज आपके पावन धाम में आई की सौभाग्य मिले। और एक बार ताली के साथ रुद्र शाम सर्विस के लिए भी जोरदार ताली हो, जो भैया जी का सुंदर सेवा प्रदान करते हैं। और एक बार हमारे चैनल वाले भैया भैया जोरदार ताली हो। विश्व के माध्यम से हम सब ये राम कथा कवि की सत्संग हृदय से आभार आदरणीय बड़े भैया मल्ला और परमादेव के साहू भैया जी के माध्यम से आप सबके दर्शन मिले। आप सब संत समाज का हृदय से प्रणाम करते हुए मनवाड़ी लगी राम बोल रामचंद्र की जय, बोल हर हर महादेव की। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने